सो वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ बुक मिलेनियर फासले। अभी तक हमने देखा कि ऑथर फासले ढूंढ रहे थे, पर उनकी कंडीशन मुश्किल से मुश्किल हो गई थी और वो सोचने लगे थे कि उनकी क्या हालत हो गई है। फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि अगर उन्हें कंट्री के किसी पार्ट में रहना है जहाँ वो कामली नहीं रह सकते तो कहाँ रहेंगे। तो उन्होंने मैप पे 5 सिटीज मार्क कर दिए और ये क्वेश्चन उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और वो फियोनिक्स में $900 लेके चले गए। उनके पास बस एक पुरानी स्काईलैक थी और कुछ बुक्स, और जिस अपार्टमेंट पे वो रहते थे वो एक पुराना स्टूडियो था। उन्होंने उसे एक ऑफिस में ट्रांसफॉर्म किया। उन ऑफिस में बस एक मैट्रेस थी, ना कोई फर्नीचर और सोफा। जैसे हमने देखा था कि ऑथर ड्राइविंग का काम कर रहे थे, तब उन्हें जितना भी फ्री टाइम मिलता था वो उसमें बुक्स पढ़ते थे। उन्होंने उस फ्री टाइम में रिच लोगों की बायोग्राफिक्स से लेके इंटरनेट प्रोग्रामिंग, फाइनेंस, सब टाइप की बुक्स पढ़ डाली थी। एक दिन उन्हें एक क्लाइंट ने पूछा कि वो न्यूयॉर्क में किसी लिमो कंपनी को पहचानते हैं क्या, और वहीं से उन्हें आइडिया आया कि एक नई कंपनी खोलने का। उन्होंने एक वेबसाइट बनाई जो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती थी, पर वो ज़्यादा मनी जनरेट नहीं कर पाए। उन्होंने उस वेबसाइट को बहुत मार्केट किया, बहुत ईमेल भेजे, एसईओ सीखा उन्होंने, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखी जो उनके वेबसाइट को इम्प्रूव करे। उन्होंने ग्राफिक्स, कॉपी राइटिंग सीखी, उन्होंने सब कुछ सीखा जो उनकी नीड को पूरा करता था। एक दिन उन्हें कॉल आया एक कंपनी से जिन्हें खुद की वेबसाइट डिजाइन करवानी थी। उन्होंने उससे $300 कमाए। उसके बाद और एक कंपनी का फोन आया। उन्होंने ऑथर को $700 ऑफर किए। ऑथर ने 3 डेज में $1000 कमा लिए थे, पर ऑथर जानते थे कि जो इनकम जनरेट हो रही है वो उनके वेबसाइट एडवर्टाइजिंग से नहीं, पर उनके वेबसाइट डिजाइनिंग से। यानी अगर उन्होंने वेबसाइट बनाना स्टॉप कर दिया तो उनकी इनकम भी स्टॉप हो जाएगी। ज़्यादा वेबसाइट यानी ज़्यादा टाइम, यानी वो अपने टाइम को मनी के साथ एक्सचेंज कर रहे थे। वहाँ से उनकी एक्सपोनेंशियली ग्रोथ चालू हो गई थी। उन्होंने जब उनका ईमेल खोला तब वहाँ 450 ईमेल्स देखे। फिर जब उन्होंने रिफ्रेश किया तब और 10। जब उन्होंने अपने फ्रेंड को ये सब दिखाया तब उनके फ्रेंड्स ने कहा कि कैसे भी करके इन ईमेल्स को मनी में ट्रांसफर करो। ये ऑथर के लिए बड़ा चैलेंज था। तो उन्हें एक आइडिया आया लीड सेल करने का। अब लीड सेल करना क्या होता है? जैसे हर एक कंपनी के लिए सेपरेट वेबसाइट बनाने की जगह एक वेबसाइट में सारी कंपनीज की इंफॉर्मेशन लिख दो और जिसके बेटर ऑफर्स हो उन्हें ऊपर डिस्प्ले कर दो। और ये बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी आइडिया था। और फिर उन्होंने इससे फर्स्ट मंथ में $473, फिर $694, फिर $970 और फिर $4733। पर उनके वर्किंग आवर्स बढ़ गए थे, पर ये आइडिया काम कर गया था। उनके एसेट्स ग्रो कर गए थे, पर एसेट्स के साथ इश्यूज भी। वो जो भी इंप्रूवमेंट्स लेके आते थे वो उनके कस्टमर रिव्यू पर बेस्ड होते थे। वो उनके कस्टमर्स को सुनने के लिए जाने जाते थे। ईयर 2000 में .com बूम पे था और कोई ना कोई टेक स्टार्टअप मिलेनियर बन रहा था और ऑथर्स को काफ़ी ऑफर्स आए। उसमें से एक ऑफर $12 लाख का था। तो ऑथर ने क्या कंपनी बेची होगी? हाँ, बेच दी। ऑथर को लगा $1 मिलियन बहुत ज़्यादा मनी है और वो शेयर से बहुत कमा लेंगे, इसलिए उन्होंने शेयर्स में इन्वेस्ट किया। पर नॉलेज ना होने के कारण वो डूब गए। उन्होंने एक कॉर्वेट कार खरीदी ताकि वो अमीर दिख सके, पर टाइम के साथ वो कार वर्थलेस हो गई थी और उनके पास अब $3000 ही बचे थे। पर आप सबको पता है .com बबल क्रैश होने के कारण सारी टेक कंपनी डूबने लगी थी और ऑथर ने इसी सिचुएशन का फायदा उठा के बेची हुई कंपनी वापस खरीदने की कोशिश की, जो उन्हें $250,000 में मिल गई। फिर उन्होंने 1.5 ईयर बहुत इफर्ट डाला कंपनी वापस खड़ी करने में, और उनका नया गोल था ऑटोमाइजेशन एंड प्रोसेस। और उनका ये नया गोल रियलिटी में ट्रांसफॉर्म होने लगा और उनके वर्किंग आवर्स कम होने लगे। फिर अगर वो 1 मंथ भी ऑफ ले लेते थे तभी भी अर्निंग्स में कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्होंने मनी ट्री इन्वेंट कर दिया था। उनका मंथ का प्रॉफिट $200,000 था। हाँ, मंथली प्रॉफिट। अगर कोई नॉर्मल पर्सन को कंपेयर करे तो ऑथर की वीकली अर्निंग नॉर्मल पर्सन की पूरी लाइफ की अर्निंग से ज्यादा थी। पर वो ग्राउंड टू अर्थ थे, ना कोई फेम। पर कोई नॉर्मल मेंटेलिटी का पर्सन मिलेनियर बन जाए तो उनका स्टेटस बहुत बढ़ जाता है, पर ऑथर ऐसे नहीं थे। वो 33 एज में मल्टी मिलेनियर बन गए थे। फिर उन्होंने फिर से कंपनी बेचने का डिसीजन लिया क्योंकि उन्हें अब रिटायर होना था। उन्होंने फिर कंपनी $8 मिलियन में बेची और उसके बाद ही ऑथर ने ये बुक लिखी। अब हमने इस बुक से क्या सीखा? फर्स्ट लर्निंग थी फिजिकल टैलेंट और फेम आपकी वेल्थ डिसाइड नहीं करता। सेकंड, फास्ट वेल्थ एक्सपोनेंशियली क्रिएट होती है, ना कि लीनियर। फिर थर्ड, चेंज एक मोमेंट पर भी हो सकता है। सो हमने तो ऑथर की स्टोरी देखी, अब हम अगली वीडियो में और लर्निंग्स देखेंगे जिससे हम अपने आप को डेवलप कर सके। सो बी विथ मी इन दिस मिलेनियर फासले। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको ऐसी सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस रेगुलर मिलते रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।